नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो एसएससी सीजीएल में आने की संभावना है। यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछे जा चुके हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, भीमबेटका से प्राप्त चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड का समय देंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा भाई। तो यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यह जो पूरा भीमबेटका है, मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलश्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, देश के 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम, अमरावती, विजयवाड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह अमरावती में स्थित है। अमरावती के जस्टिस सिटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में मिलन स्थल है? अनाईमुड्डी, नीलगिरी पर्वत, दोदा बेट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च दूसरा सर्वोच्च शिखर है। भारत दक्षिण का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड्डी है। भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड्डी है। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन तथा पदोन्नति इत्यादि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका आंसर विकल्प डी, पृथ्वी के केंद्र पर है। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉनों और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉनों होते हैं? समस्थानिक, समावेशी, समभार, परमाणु, अपरूप। तो उन संख्याओं को समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर किसे शामिल नहीं किया गया, यानी कि जीएसटी में किसे शामिल नहीं किया गया? पेट्रोल, कपड़ा, औषधि, उर्वरक। यानी कि पेट्रोल को वस्तु एवं सेवा कर में नहीं शामिल किया गया है। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगली है क्वेश्चन है, बड़ी ठड़ी नाम से सुविख्यात चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूदी शैली, कोटा शैली। तो इसका आंसर किशनगढ़ी शैली है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश का
श्रेष्ठ स्वच्छ स्थल 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, रेल मंत्रालय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उपरोक्त सभी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल 2019 का पुरस्कार माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हवाई शक्ति युद्ध अभ्यास 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण, जोधपुर, बेंगलुरु, ग्वालियर। तो हवाई शक्ति युद्ध अभ्यास 2019 का आयोजन पोखरण में किया गया, जो पोखरण राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है समुद्रोद्भिदी में, जलोद्भिदी में, मरोद्भिदी में, शैवाली कोशिकाओं में। तो इसका आंसर मरुद्भिदों में होता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन मरुद्भिदों में होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? एल. एम. सिंघवी, बलवंत राय मेहता, राव अशोक मेहता। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? तो एल. एम. सिंघवी समिति द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था। तो पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली, जलोढ़, पर्वतीय, लाल। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू है? बर्नौली प्रमेय, पेसियल सिद्धांत, पास्कल नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो ऑटोमोबाइल्स में पास्कल नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स 2019 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? डेनमार्क में, वियतनाम में, म्यांमार में, ताइपे में। तो इसका आयोजन म्यांमार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 23, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 19 से 22 यानी कि बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र चोल प्रथम, राजा राज चोल तृतीय, कुलोत्तुंग चोल तृतीय, विक्रम चोल। तो इसका आंसर राजेंद्र चोल प्रथम है। चोल नहीं भाई, चोल है।
जो प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है? भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा चीन, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा अफगानिस्तान। तो भारत तथा पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्था, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसकी आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ से प्रतिवर्ती प्रकाश की मात्रा निर्भर करती प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में क्यूएस रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर के रूप में चुना गया है? म्यूनिक जो जर्मनी में है, लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, टोक्यो जापान, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर लंदन यूके में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्रा, पी सदाशिवम। तो इसका आंसर विकल्प बी, शरद अरविंद बोबड़े इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यन रवि ने 1 अगस्त 2019 को किस पूर्वोत्तर राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड के पूर्वोत्तर राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। अगला क्वेश्चन है, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड, ब्यूटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्टिक एसिड। तो दूध खट्टा होने पर लैक्टिक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड मामला किस वर्ष हुआ था? 1925, 1924, 1926, 1927। तो काकोरी कांड का मामला 1925 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरूमध्य किन दो भागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया द्वीप, सुमात्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत तथा श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो मलक्का जल डमरूमध्य मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दिल्ली में आयोजित WHO के एक सम्मेलन में चेचक और खसरे का खत्म करने का लक्ष्य पर साथ काम करने का निर्णय लिया। WHO ने चेचक और खसरे को खत्म करने का लक्ष्य रखा, वर्ष 2023 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2030 तक। तो इसका आंसर विकल्प ए, वर्ष 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोग दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोग दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी तथा टप्पा
किस घराने से संबंधित है? ठुमरी तथा टप्पा गायकी किस घराने से संबंधित? किराना घराना, बनारस घराना, इंदौर घराना, लखनऊ घराना। तो इसका आंसर विकल्प डी लखनऊ घराना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी अननोन द इनविजुअल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक। तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, निष्ठापात से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, चुनिए। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट हाई स्कूल एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्वशासन करने यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। विकल्प सी है, इसका उद्देश्य छात्रों को महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना है। डी विकल्प सभी। तो इसका आंसर विकल्प डी है। इसका फिर से देख लीजिए पूरा विकल्प। इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव हाई स्कूल एंड इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव हाई स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट बी विकल्प है। यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। विकल्प सी है, इसका उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना है। विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर विकल्प डी उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में किसने पदार्पण किया? फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगालियों के पश्चात भारत में ढांचों का पदार्पण किया। ढांच ने पदार्पण किया। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, बर्लिन, पेरिस। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, प्रणय कुमार, विक्टर स्वेडेसन। तो इसके बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल खिताब के विजेता लक्ष्य सेन हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान होता है 7.4, 8.5, 6, 6.3। तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना तथा किस देश के शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ने में भाग लिया? चीन, मलेशिया, नेपाल, इराक। तो इसका आंसर बी मलेशिया है, जो कि भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लैगून झील है? वुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो इसका आंसर चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पराग्वे देश की मुद्रा है पीसो, गुआरनी, गिल्डर, फ्रैंक। तो पराग्वे देश की मुद्रा गुआरनी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत के रूप में लंदन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में स्वच्छ कोयला अनुसंधान व विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी चेन्नई। क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में स्वच्छ कोयला अनुसंधान व विकास के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी चेन्नई। तो इसका आंसर विकल्प ए आईआईटी दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राइफल में गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है? उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात में से कितना होता है? 0, 1, 1 से कम, 1 से अधिक। तो इसका अनुपात विकल्प बी 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने 8 सितंबर 2019 को यूरोप ओपन खिताब जीता। यह उनके करियर का कौन सा यूएस खिताब है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका आंसर विकल्प सी चौथा है। अगला है, किस उपकरण द्वारा वायु की आर्द्रता मापन किया जाता? ऑडोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका आंसर विकल्प बी हाइग्रोमीटर है। और हाइड्रोमीटर से जल की आर्द्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एलिस पैरी प्रारूप में तो 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहली महिला क्रिकेटर बन गई, वह है किस देश से संबंधित हैं? क्वेश्चन है, एलिस पैरी प्रारूप में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? 3, 4, 6, 7। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 6 लोगों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार, मिजोरम, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा है। यहाँ पर यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी प्रधानमंत्री मोदी जी चालू किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था।
अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 11 सितंबर 2019 को किस महत्वपूर्ण एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? नाग मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अमोघ मिसाइल, डीआरडीओ एंटी टैंक मिसाइल। एक बार फिर से देख लीजिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 11 सितंबर 2019 को किस महत्वपूर्ण एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? नाग मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अमोघ मिसाइल, डीआरडीओ एंटी टैंक मिसाइल। तो इसका आंसर विकल्प सी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आज के 50 क्वेश्चन समाप्त हुए भाई। अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, अगर न पसंद आया होगा डिसलाइक करिएगा और कमेंट में रीजन बताइएगा। धन्यवाद साथियों। इसी तरह सेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।